योगी बाबा आ गए, पहले वो तस्वीरें हम दिखा दें क्योंकि देखिए यहाँ पर अयोध्या पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। दोहा हाँ, वहाँ कैमरा उधर है, कैमरा जी। आज गंगा दशहरा है और इसी दिन गंगा माता भूतल पर अवतरित हुई और इसी दिन वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जो गायत्री महाविद्या के संस्थापक आज इस बीच देखिए तस्वीरें, हम जरा कुछ तस्वीरें आ रही हैं। इस वक्त हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ का जो कार्यक्रम है वो 11:45 से 12:45 यही शुभ मुहूर्त है और 11 बजे उनको आमंत्रित किया गया था और उसके लिए योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और मतलब पहुंच ही गए। यहाँ थोड़ा पहुंचना बाकी क्योंकि हनुमानगढ़ी का जो उनका कार्यक्रम था पहले, वहाँ इस वक्त आप देखिए पूजा अर्चना करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। आज उनका जन्मदिन भी है, खास मौका है, राम दरबार भी सज रहा है और योगी आदित्यनाथ खुद इस पावन धरती पर यहाँ आज मौजूद हैं। रामगढ़ी, यहाँ हनुमानगढ़ी में पूजा करने के बाद रामनगरी यानी ये राम मंदिर पहुंचने वाले हैं। आप कुछ भजन सुना रहे थे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसऊ जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। तो यहाँ देखिए बहुत लंबे वक्त से ये लोग इंतजार भी कर रहे होते हैं और सब अपने मन की बात कहना चाहते हैं, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं और वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। समर्थ भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है अपडेट के साथ। समर्थ। बिल्कुल आफरीन, बिल्कुल अर्पिता, हनुमानगढ़ी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। देखिए जितनी भी बार मुख्यमंत्री अयोध्या आते हैं, कोई भी बैठकें हो, सरकारी बैठकें हो, कामकाज को लेकर हो, पॉलिटिकल बैठकें हो, उनकी शुरुआत इस दौरे की होती है हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद रामलला के दर्शन। कहते हैं रामलला के दर्शन बिना बजरंगबली यानी कि हनुमानगढ़ी के दर्शन के बिना अधूरे हैं। अब क्योंकि आज तो उनका जन्मदिन भी है, तो यूजुअली उनका जन्मदिन हम पिछले सालों से कवर करते आए हैं। यूजुअली वो गोरखपुर में अपना जन्मदिन मनाते हैं और लोगों से मिलते हैं, भेंट करते हैं, सामान जो गरीब परिवार हैं उनको। लेकिन इस बार क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा पड़ी है अयोध्या में, इस वजह से वो यहाँ पर हैं और ऐसे ही नहीं एक मुख्य अतिथि के तौर पर हैं, क्योंकि गोरक्षधाम से भी आते हैं, तो इसलिए उनका यहाँ रहना अहम हो जाता है। तो उन्होंने ये तरीका है, या तो कहा जाए कि उन्होंने अपने जन्मदिन की शुरुआत आज हनुमानगढ़ी से की, फिर राम मंदिर में राम दर्शन से कर रहे हैं। उसके बाद वो मुख्यतः 11 बजे पहुंच जाएंगे वहाँ स्थल जहाँ पर पूरा कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। 3 दिन से प्राण प्रतिष्ठा चल रही है पिता, और तीसरा दिन आज है। ये जो उत्सव प्राण प्रतिष्ठा का है ये आज पूर्ण होगा जब राम दरबार के जो पर्दा है वो हटेगा और राम दरबार की जो मूर्ति है वो जीवंत स्वरूप लेगी। चाहे राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, भरत, शत्रुघ्न, रामदूत हनुमान और माता जानकी, वो सभी जीवंत रूप में अयोध्या में नजर आएंगे। वो कहने को जरूर एक सफेद रंग की, एक सफेद मार्बल की मूर्ति होगी, लेकिन साक्षात उसमें श्री रामचंद्र अपने परिवार के साथ वापस अयोध्या आएंगे। पिछले साल वो बात रामलला की थी जब वो नन्हे थे, छोटे थे, लेकिन अब राम बड़े हो गए हैं और प्रथम तल पर वो राम दरबार है जहां से वो न केवल अयोध्या बल्कि पूरे देश में राम राज्य चलाएंगे। और उसी की प्राण प्रतिष्ठा आज अयोध्या में हो रही है, जहां चंपत राय हैं, जहां आनंद मिश्रा हैं, तमाम ट्रस्टी हैं, तमाम बड़े बड़े संत शंकराचार्य हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, जो इस वक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। और कुछ क्षणों में राम मंदिर भी पहुंचेंगे, दर्शन कर वो ठीक उस स्थल पर जाएंगे जहां पूजा होगी। मंदिर जो मूर्ति है उसकी खूबसूरती अगर बात करें, जो मूर्तिकार थे उन्होंने आज तक से जब बातचीत की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि मुझे हनुमान जी बार बार स्वप्न में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मूर्ति को और बेहतर बनाओ, और बेहतर बनाओ। और ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि हनुमान जी का ही राज अयोध्या में होता है। इसीलिए कहा भी गया है राम काज करबे को आतुर, राम के जो काज हैं वो हनुमान ही करते हैं। और अयोध्या से जब राम गए तो हनुमानगढ़ी में ही हनुमान जी को स्थापित करके गए। तब से कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी से ही भगवान हनुमान पूरे अयोध्या पर राज करते आए हैं। और अब क्योंकि राम मंदिर बन गया है, पहले सबसे ऊंचा शिखर हनुमानगढ़ी का था, लेकिन अब वो सबसे ऊंचा शिखर राम मंदिर का है, क्योंकि हनुमान के आगे अगर कोई है वो केवल और केवल उनके श्री राम हैं, जिनके वो रामदूत हैं। और इसी वजह से अब जब प्राण प्रतिष्ठा है तो सबसे खुश अगर कोई है तो वो बजरंगबली हनुमान है। और जय मूर्तिकार ने इंटरव्यू में एक साफ बात कही कि वो भी उस क्षण को महसूस कर पा रहे थे और बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उस मूर्ति के करीब जा रहा है और राम लला के पैरों को सोहरा रहा है। ऐसी बातें उनके स्वप्न में आई हैं। तो ये जो अध्यात्म है भारत का, भारत की जो संस्कृति है वो भारत को जोड़ती है और ये अखंड भारत को भी जोड़ती है। ये
संस्कृति बाहर भी। आप देखिए कल एलन मस्क के पिता यहाँ पर आए, एलन मस्क की जो बहन है वो यहाँ पर आई, वो इतना ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गए राम मंदिर में दर्शन कर, हनुमानगढ़ी में दर्शन कर, कि वो कह रहे थे कि ये अभी तक का सबसे बेहतरीन दृश्य मेरे जीवन का था। ये एलन मस्क के पिता ने कहा और साफ कहा कि अयोध्या में उनके जो बेटे हैं उनको भी वो यहाँ आने के लिए कहेंगे। तो ये जुड़ाव भारत की संस्कृति का है, ये जुड़ाव अयोध्या का है जो हर किसी से जोड़ता है। कि तमाम परिवार है। कहाँ से आए हैं आप लोग? पठानकोट से, पंजाब से आए हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों को आइडिया था आज यहाँ हाँ, प्राण प्रतिष्ठा के लिए ही आए हैं हम। इसलिए प्लान किया? ठीक है, समर्थ आपको रोक रही हूँ क्योंकि यहाँ लोगों के पहुंचने का सिलसिला तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और वो आज खास मेहमान के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के उत्तर प्रदेश के, लेकिन बावजूद इसके एक अलग लगाव उनका दिखता है। तो यहाँ सबसे पहले जब पहुंचे अयोध्या आज के इस कार्यक्रम के लिए, जो कि उस लेवल पे भव्य नहीं है, लेकिन फिर भी तैयारियां यहाँ पर लंबे समय से चल रही थी। 3 दिन से, तो आप समझिए आज तीसरा दिन जब अनुष्ठान चल रहा है। यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो किस तरीके की हैं वो भी हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन इस बीच हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आपको बता दें हनुमानगढ़ी में इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद वो आएंगे यहीं पर जहां पर मैं मौजूद हूं, क्योंकि मेरे पीछे आप देख रहे हैं यही राम मंदिर है जहां आज राम दरबार सजने वाला है। बालक स्वरूप में तो आपने राम जी को जरूर देखा और वो भव्य तैयारी भी देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर पहुंचे थे। भव्य कार्यक्रम था वो। इससे पहले जब मैं अयोध्या आई थी वो समय भी मुझे याद आता है, इसी गेट को बहुत जबरदस्त सजाया गया था क्योंकि उस वक्त रामलला का जन्मदिन हम मना रहे थे। लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग है, राम दरबार सजकर तैयार है। नवंबर तक ये जानकारी मिल रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन नवंबर तक जानकारी मिल रही है कि पूरा राम मंदिर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। 3 तल के निर्माण यहाँ पर होना है और पहले तल का निर्माण हो चुका है, जहां पर आज कई देवी देवता जो हैं वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। वही भव्य कार्यक्रम चल रहा है, मुहूर्त तय किए गए हैं, कई अनुष्ठान चल रहे हैं। आज तीसरा दिन है। कलश यात्रा के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। करीब 351 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली थी इन्हीं अयोध्या की सड़कों पर, जहां पर आप देख रहे हैं इन सड़कों पर सिर्फ आपको अयोध्या वासी नजर नहीं आ रहे होंगे। आप पूछने जाइएगा तो कोई मध्य प्रदेश से, तो कोई राजस्थान से, अरुणाचल प्रदेश से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचे हैं और कुछ इस तरह से आप देखिए तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। सुरक्षा भी यहाँ पर भव्य की गई है और अब हो सकता है कुछ यहाँ प्रोटोकॉल बदले जाएं क्योंकि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन ये भी आपको बताएं कि यहाँ से योगी आदित्यनाथ नहीं जाएंगे, एक अलग गेट है वहां से उनकी एंट्री होगी। लेकिन यहाँ पर लोगों के लिए जो दर्शन है वो वैसे ही रखे गए हैं, किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। ये भी चंपत राय ने कल हमें जानकारी दी थी।